जोहार साथियों। आज मैं बात करूंगा 11 to 13 जेपीएससी और सीजीएल और बाकी एग्ज़ाम पे जो रद्द हुआ था उस पे जो स्टे लगा था कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसमें बाकी जो गवर्नमेंट का जो पक्ष है ना उस पे मैं बात करूंगा आज, है ना। तो उसमें 3 तरीके से पक्ष दिख रहा है। एक तो पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं वो, है ना। एक तो आपका, चलो पहले मैं बात करता हूँ इस पे कि भाई पार्टी प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं इस पे। तो पार्टी प्रवक्ता जो है ना इस पे बात कर रहे हैं क्या कि देखो, वो पंकज मिश्रा जो है वो पार्टी के प्रवक्ता टाइप सा कल दे रहे थे डीलिंग अपना कि हाँ भाई ऐसा। मैं तो नाम जानता था, उनका नाम सुना था क्योंकि उनका सीजीएल का स्कैम जब हुआ था ना तो उनका नाम बहुत आ रहा था। पंकज मिश्रा के यहाँ भी ईडी का रेड पड़ा, उसमें शायद एडमिट कार्ड भी मतलब उनके व्हाट्सएप में मिला था, है ना। तो उस टाइम पे मैं इनका नाम सुना था कि सीएम के बहुत करीबी हैं और एमएलए के प्रतिनिधि है, वो उस टाइम पे मैं सुना था। लेकिन कल उनका चेहरा देखा कि हाँ ये इनका बाल गया हुआ है और ये वैसे वाले आदमी है। मतलब कि क्या बोले, वो उनके बारे में लोग अब बता रहा है कि पत्थर चोर है, कोई बोल रहा है पत्थरों का व्यापारी, मतलब चोरी का काम करता था इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगा उन पर, प्लस में मर्डर के भी एक्यूज्ड है। तो ये सब बातें उनके बारे में चलते रहती हैं। ठीक है, कल सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं होंगे क्योंकि वो है नहीं इतने दिनों से, उनकी वाइफ खुद ही फंसी हुई है भाई उधर, क्या बोलते हैं, सीआईडी के चक्कर में। तो मुंह छिपाने के लिए भाई कि हम कहाँ से जाए, तो दूसरा आदमी मिल रहा है कोई जैसा तैसा, मैंने अपराध छवि का भी आदमी जिसके ऊपर एक्यूज्ड है वो भी प्रवक्ता बना और वो भी बता रहा है कि सरकार क्यों नहीं डिफेंड की है और कैसे 15 तारीख को डिफेंड करेगी। ये पंकज मिश्रा का बयान है कि 15 तारीख तक का वेट कीजिए। इन लोगों को क्या लगता है ना कि इन लोग जैसे नहीं होता है, जैसे मान लो कि इधर उधर गुंडागर्दी जिधर चलता होगा, मतलब जहाँ के भी होंगे ये अपना सीएम के हैं तो उधर ही बरेट उरेट के होंगे ये। तो अभी क्या है कि इन लोगों को लगता है कि उधर अभी क्या है कि किसी को जिनको बुड़बक बनाता होगा, जिस पे अपना धौंस जमाता होगा, डोमिनेंस करता होगा, वो लोग जो है सो नॉन ग्रेजुएट रहता होगा, या फिर उनमें से बीच में भी जो लोग होता होगा उनका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट वाला रहता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाला भी इनके डोमिनेंस में आ जाएगा, या फिर कोई मतलब सीजीएल का तैयारी करने वाला या फिर ग्रेजुएट आदमी भी इनके। तो इनको क्या होता है ना कि इनको लगता है कि सब लोग वैसे ही, पूरा झारखंड का जनता बैठ के मूर्ख है। इस बार जो आंदोलन हो रहा है या इस बार जो डिमांड हो रहा है ना, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी का ग्रेजुएट है, बाकी इसके ऊपर वाले सारे लोग हैं, एक से एक बड़े लोग हैं। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी का है तो ग्रेजुएशन है। तो आप यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि यहाँ हम 15 तारीख को देखेंगे कि हम क्या देखेंगे। और बीजेपी कर रही है, आपको बीजेपी कुछ नहीं, यहाँ स्टूडेंट का डिमांड था कि आपको डिफेंड करना था, आप कॉम्पेल्ड थे, अपने डिसीजन पे कॉम्पेल्ड थे कि आप डिफेंड करते वहाँ पे। और अभी भी जो है ना, जो आप नाटक कर रहे हो 15 तारीख, आप डिविजनल बेंच में इसको ये करते, चैलेंज करते, बट आपने वो किया नहीं। एक और सीधा सा बात है कि भाई ये दीपक रोशन जो जज साहब हैं भाई, अब मान लो कि ये कई बार सब जज का अलग अलग माइंडसेट होता है, अब इनका क्या माइंडसेट है आई डोंट नो। बट अभी बहुत अच्छी जज थी आनंदी सेन यहाँ झारखंड हाई कोर्ट में भी। तो क्या है कि आनंदी सेन अभी पता नहीं मुझे मेल है कि फीमेल है, लेकिन आई थिंक फीमेल है, बट उनका जजमेंट अच्छा था। तो आई थिंक सो कि अभी हम लोगों को डिविजनल बेंच में या फिर यानी कि गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए था इसको एलपीए फाइल करके। मैं स्टे ऑर्डर को नहीं एक्सेप्ट करूँगा, बट ये प्रवक्ता लोग जो सो माननीय उच्च न्यायालय का हम मानेंगे ये वो, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराने के लिए जब बोला था उच्च न्यायालय तब इन लोग नहीं करवाए थे टाइम के अंदर, तब इनको माननीय उच्च न्यायालय नहीं था। और उच्चतम न्यायालय ने इनको सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए बोला था, तो इनको नहीं लग रहा था कि हाँ उनका निर्देश है तो उसका हम पालन करें। तो आरटीआई के लिए बोलेगा कॉपी दिखाने के लिए जेपीएससी को, तब इनको उच्च न्यायालय के निर्देश नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जेपीएससी बोले भाई हटाओ उच्च, वहाँ पे इनको कॉन्टेम्प्ट दिक्कत रहेगा। लेकिन अभी इनको 15 दिन का मतलब टाइम है इनके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स इनके पास ऑलरेडी है कि हाँ ये डिविजनल बेंच के पास जा सकते हैं, दीपक रोशन को क्रॉस कर सकते हैं, तो ये उसका अपील नहीं करेंगे और ये ज्वाइनिंग देने पर आतुर है। ठीक है, तो इससे मनसा दिखता है। और मैं सीधा बता रहा हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लिनेशन नहीं होता। हाँ, स्टूडेंट जो सो आइडियोलॉजी पॉलिसीज़ को फेवर करता है कि हाँ ये पॉलिसी अच्छा है या फिर ये पॉलिसी अच्छा है, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट के डिसीजन को फेवर करता है। कोई इनका जाति धर्म और कोई इनका ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ उस आधार पर इसको सपोर्ट करें। तो ऐसा मेरा भी नहीं है कुछ, और आई थिंक सो कि किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी कैंडिडेट का नहीं होता। उसके लिए किताब होता है और उसके अपना बुद्धि को इवॉल्व करता है, चाहे कमरे में बैठ के करे चाहे ऑनलाइन करे, ठीक है, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के करे।
तो ऐसा सीन है कि अभी इनका पंकज मिश्रा जी के बारे में बताया मैंने कि भाई ये प्रवक्ता पहली बार नया नया आए या टपक के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे कि ऐसा ऐसा चीज़ है। लेकिन सर इतना तो मैं बता रहा हूँ, इतना से इससे ज़्यादा तो बड़े बड़े वकील बताएंगे कि आप डिविजनल में इसको इस जज को बाईपास करो जो अपने फेवर में नहीं आया। तो उसके बाद फिर आगे का क्या है कि एक और न्यूज़ देखा मैं कल, क्या एक और पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि एक आदिवासी छात्र संघ है, ठीक है, आदिवासी छात्र संघ का बयान था कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये शांत हो गया, बीजेपी का ये हंगामा चल रहा है। तो उनके लिए भी एक बात है कि मैं उसका कमेंट देखा, ऐसा ही न्यूज़ ही फॉलो पटकता है, ठीक है ना, जहाँ पर राजनीति रहेगा इसको कभी भी अपने से विश्लेषण नहीं करेगा कि हाँ छात्र के लिए ये ऐसा क्या क्या कर सकती है सरकार। जैसे नेता नगरी होता है लल्लन टॉप में, उस तरह के एक प्रोग्राम चलाता है, तो वहाँ पे वैसे बुद्धिजीवी टाइप से नहीं बात करेगा, ये बैठ जाएगा कि वहाँ पे पैतरा किसी तरह से प्रोपेगेंडा सेट करने का। तो वैसे ही प्रोपेगेंडा सेट कर रहा था आदिवासी छात्र संघ वाला, ऐसा न्यूज़ बता रहा था कि हाँ बीजेपी का ये अब हंगामा चल रहा है या बीजेपी के प्रायोजित जो है सो ये अब प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बीजेपी का प्रायोजित काहे को चलेगा, बीजेपी आई डोंट केयर अबाउट बीजेपी। जब बीजेपी मतलब आई क्या, कोई भी स्टूडेंट से कोई किसी को सरोकार नहीं, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। हम लोग स्टूडेंट का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं होता, मैं पहले ही बोला आइडियोलॉजी से और अपन पॉलिसी की तरफ फेवर करते हैं। तो सीधा सा बात है कि पॉलिसी खराब है, आप एलपीए नहीं फाइल कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, डबल बेंच में नहीं जा रहे हो, डिविजन बेंच में नहीं जा रहे हो। इसके पहले जब आप जिस दिन रद्द किए तो उस दिन हमने भी हेमंत है तो हिम्मत है वाला नारा दिया था, बट अब वैसा नहीं लग रहा सन ऑफ द सॉइल आपको बोलूँ भी। तो इस तरीके का बात है। वो आदिवासी छात्र संघ वाले कौन हैं, तो भाई सब 50 साल वाले छात्र हैं, 45 से 50 साल वाले छात्र हैं वहाँ पे, कई कई तो 60 साल वाले भी हैं। ये छात्र नहीं है, ये छात्रों के चाचा लोग का संघ है। मैं उसके कमेंट में भी देखा, कई आदिवासी भी ये कमेंट कर रहे थे कि भाई क्यों आदिवासी लोग को बदनाम कर रहे हो, आदिवासी भी पीड़ित है, एसटी का भी सीट बेच दिया गया है कई एग्जाम्स में, शेड्यूल ट्राइब भी परेशान है, शेड्यूल कास्ट भी परेशान है। वो रजक जो है ना, जो बना हुआ था स्विगी डिलीवरी बॉय, ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट परेशान नहीं है, और आप उनको जो सो पहले जैसे बेवकूफ़ बनाते आते थे वैसे आज भी बना देंगे। ग्रेजुएशन जो कर लिया उसका कोई कास्ट नहीं रहता, वो पढ़ लिख लिया, दिमाग इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप उसको जो है सो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। तो आई मीन टू से कि वो आदिवासी छात्र संघ वाले वो प्रायोजित है, जेएमएम के तरफ से प्रवक्ता के टाइप से बात किए जा रहे थे, और उसको वही प्रवक्ता टाइप का चैनल जो है सो फॉलो उसको दिखा रहा था। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये इसको फिर आदिवासी लोग भी कमेंट किए उसमें, जो स्टूडेंट हमारे आदिवासी बंधु भाई जो स्टूडेंट होंगे वो कमेंट कर रहे थे कि बदनाम मत करो, हम लोग भी परेशान हैं। कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये लोग आदिवासी हम लोग से, ये छात्र संघ है ही नहीं हमारा, हम इनको सपोर्ट नहीं करते, बहुत तरह का बात लिख रहे थे। तो इस तरह की बातें थी, ठीक है। तो ये इस तरह का सरकार का रवैया आ रहा है कि इसको किसी तरह से पॉलिटिसाइज करो मैटर को और बाकी लोग दब जाएंगे। कोई नहीं दबेगा, सब लोग, अभी बड़ा मामला होने वाला है। कल का तो 24 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक 70 नंबर पे केस लिस्टेड है वहाँ पे, ठीक है। और जो भी वहाँ पे मतलब सीजीआई साहब होंगे और 3 जजों का बेंच है शायद वहाँ पे, तो सीजीआई के साथ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट आना, इतना बड़ा मैटर ये आखिर बन गया नेशन वाइड, इसको मतलब ये मैटर को तूल मिला हुआ है, पूरे लोग जानता है कि किस लेवल से झारखंड में धांधली हुआ है, नौकरियां बेची गई है, हर नौकरी में भी वही हाल। कल मैंने लेडी सुपरवाइजर के रिगार्डिंग बताया था, ये सब नौकरी तो मतलब नहीं होता है कि न्यू की ईट है कगूरे की ईट, तो ये लोग दबा हुआ है, ये सब नौकरी का धांधली तो दिख ही नहीं रहा। जबकि ये सब धांधली क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें वीमेंस पार्टिसिपेंट थी। तो इस तरह का बहुत सारा जॉब है जिसके बारे में बात ही नहीं हो पाए। तो सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी बस मतलब सतह पर है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है। तो इस तरह का देखो अभी कल क्या होता है, कल सीजीआई का क्या रुख रहता है हमारे प्रति, स्टूडेंट के प्रति, ठीक है। वो सीबीआई से रिलेटेड है, और जब जैसे एंट्री होता है तो फिर आगे और भी कुछ होगा। तो मेरा यही है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम सरकार को इतना पहल ज़रूर करना चाहिए था कि हाँ भाई हम लोग जो हैं वो स्टूडेंट के फेवर में है, तो किस तरीके से फेवर में ये दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हमेशा बोला था, पहले भी बोला था कि न्याय करना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप न्याय कैसे दिखा रहे हो, आप वकील को बैठा दे रहे हो घर में कि नहीं मत जाओ, सड़ा हुआ कोई आदमी को भेज दे रहे हो कि जाओ जाके हंस के आ जाना कोर्ट से। तो इससे पता चल रहा है ना कि आपका कितना धूल मूल रवैया है। सरकार का रिसोर्स जो है लीगल टीम का, वो रिसोर्स प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है स्टूडेंट के लिए। अभी भी मैंने बोला, या फिर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था केवीएट फाइल करो, बावजूद उसके आपने केवीएट नहीं फाइल किया।
और भी कई लोग हैं जिन्होंने बहुत तरह का बात बताया। आइए एलपीए के रिगार्डिंग आपको बताया गया कि भाई आप एलपीए फाइल करके डिविजनल बेंच में हियरिंग करो, लेकिन आपके मन में कि नहीं किसी तरह से बैकडोर से ज्वाइनिंग दे दे। तो भाई इस तरह से आपका तो नियत दिख रहा है ना, आप ज्वाइनिंग दिए तो आपका नियत दिख रहा है, लेकिन आप डिविजनल बेंच में फाइल किए। तो एटलीस्ट ये कि होगा कि ये जो जज, अगर मान के चलिए कि जो दीपक रोशन जी होंगे, ये जज साहब, इनका दिमाग किसी और तरीके से चल रहा होगा, तो हो सकता है कि उसी जजमेंट को दूसरे तरीके से डिविजनल बेंच वाले इंटरप्रिटेशन करें उसका, और उसके बाद उसमें जजमेंट जो है उसमें स्टे ऑर्डर को रिमूव करें। तो इस तरीके की बातें हैं। बाकी मैं आप लोग सभी साथियों से ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी पॉलिटिकल एंगल हो, आप अपने हिसाब से बताएं कि क्या लगता है कि गवर्नमेंट को डिविजनल बेंच में जाना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या लगता है कि आपको कि ये सरकार जो है सो ज्वाइनिंग देने के लिए मतलब ये सिर्फ नाटक कर रही थी इतने दिनों से, या फिर ये सीरियस है 15 तारीख को, जैसा पंकज मिश्रा बोल रहे हैं कि हाँ भाई 15 तारीख को हम दिखाएंगे कोर्ट में। तो क्या ये लोग कुछ दिखाएगा, क्या वेट करना चाहिए उस टाइम तक? मतलब इस तरह का कुछ कमेंट में दीजिए ताकि उससे आइडिया मिल पाए कि हाँ व्हाट स्टूडेंट्स के बीच में कैसा एक पैरलाइंस में कैसा बातें चल रही है। सो जोहार टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सभी लोगों को।